हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहूँगा। आज का वीडियो पे मैं काफ़ी सारा आप लोग का सवाल का जवाब दूंगा। मतलब आप लोग का जो कमेंट आया है मेरे वीडियो पे, उनका मैं काफ़ी सारा आज जवाब दूंगा आप लोग को। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा साथ ही में, ताकि आने वाला वीडियो का आप तक अपडेट पहुंचता रहे। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूं रूपक गोगोई, आप मेरा सब्सक्राइबर हो, इसलिए थैंक्स अ लॉट मेरी ओर से। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका क्वेश्चन ये है, मैं आपको क्वेश्चन का जवाब आपको दूंगा। उनके साथ में एक कैरियर ऑप्शन में आपको भी बताऊंगा कि आप बेंगलोर आने वाले हो, अब आना सही रहेगा कि नहीं, इनका मैं जवाब दूंगा। उनके बाद में आप फ्री ना, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले एक कमेंट पढ़ूंगा। आफराना जी, आपने लिखा है कि आपका बेटा क्लास 12 पास कर चुका है और वो थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है, तो या फिर आप जॉब के लिए तलाश कर रहे हो, मतलब उनके लिए, तब इनका मैं जवाब दूंगा। और उनके बारे में करण सर, आई एम फ्रेशर्स। करण, राइट। करण, आपने भी ये सवाल पूछे हो कि आप फ्रेशर्स हो, यहाँ पे आपको जॉब मिलेगा कि नहीं, यह भी। और उनके बाद में अन्नू, ठीक है भाई, बिस्कुट की फैक्ट्री का फ्यूचर बताओ। अनु जी, मैं भी आपका सवाल का मैं जवाब दूंगा। उनके बाद में हेलो ज़िंदगी में आपका भी सवाल का जवाब दूंगा। और उनके बाद में मौसमी, उसने लिखा है कि ड्राइवर की जॉब के लिए बेंगलोर में, हाँ 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, चलो तो उनके लिए भी बताऊंगा। तो पवन, आपने भी लिखा है। तो काफ़ी सारों का कमेंट है कि भैया कंपनी के काम मिलेगा क्या, पवन दास। तो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले आपको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरा वीडियो वॉचिंग करते हो, फिर स्ट्रीमिंग करते हो, उनके लिए बहुत ही धन्यवाद। और मैं आपका अभी खास में जवाब दूंगा कि मिस्टर गोगोई, आपका नाम था, मैं नाम भूल गया आपका, मैं पढ़ रहा हूँ, कैरियर ऑप्शन एंड देन व्हाट इज योर नेम, रूपक। हाँ करिए, रूपक जी भी आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, आपने अगर ITI किया है तो आप यहाँ पे जॉब के लिए तलाश कर सकते हैं। और आपको जॉब के लिए यहाँ पे घर से इंटरव्यू नहीं होता है, यहाँ पे ऑन द स्पॉट इंटरव्यू होता है। मतलब आपको यहाँ पे पहले आना पड़ेगा और उनके बाद में आपको जॉब के लिए तलाश करना पड़ेगा। आप कई तरह का ऑप्शन सेल्स कर सकते हो, आप सर्विस प्रोवाइडर का काम कर सकते हो, मतलब प्रोडक्शन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं करके आप सर्विसिंग का काम कर सकते हो। मतलब जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि बहुत सारा सर्विस प्रोवाइड करता है कंपनी यहाँ पे आप मेंटेनेंस वगैरह भी काम कर सकते हो, जो बैक टीम में काम करता है, मतलब कुछ भी हो, या फिर लिफ्ट मेंटेनेंस या फिर इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस अगर किया हो तो, या फिर आप प्रोडक्शन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चूज़ कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे जॉब पाना है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे पहले आना होगा और उनके बाद में जॉब तलाश करना होगा डे बाय डे, ठीक है। और आपका आने का चांसेस मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी मैं देखते रहिए मेरे वीडियो को, तो आपको पता चलेगा। और कैरियर ऑप्शन आपने पूछा है, आप 10 तारीख में बेंगलोर आने वाले हो या फिर आओगे, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा, देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन, अगर आना चाहते हो तो बेंगलोर में डेफिनेटली आप आ सकते हो। अगर आपका फ्लाइट का टिकट है तो आप आ सकते हो, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पे न्यू हो, मतलब आप नेटिव से यहाँ पे आ रहे हो, आपका यहाँ पे कोई जान पहचान नहीं है, तो इनके लिए आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका टोटली न्यू होगा। अगर आप किसी घर के भी अगर किराया लेना चाहोगे तो आपको पूरा डिटेल्स आपका पता देना पड़ेगा, या फिर आपका जो कोविड RT-PCR टेस्ट वो भी आपको दिखाना पड़ सकता है। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपका कोई भी यहाँ पर रहता है, भैया भाभी या फिर मामा चाचा, कोई भी दूर का रिश्तेदार, तो उनसे आपसे आप बात कर सकते हो, या फिर आपका खुद का फ्रेंड से बात कर सकते हो। आइंदा अगर आप कोई भी मतलब मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप मत आओ, अगर आपको आना ही है, जरूरत है, आपका फ्लाइट का टिकट है, तो आप 10 तारीख आ सकते हो। और एक ने पूछा है कि आप फ्री ना, आपने पूछा है कि आपका बेटा क्लास 12 पास है तो इनके लिए जॉब वो कंप्यूटर किया हुआ है। देखिए, इनके लिए बेटर, अगर आपका बेटा फ्रेशर से, तो मैं आपको कहूँगा यहाँ पे जिगनी इंडस्ट्रियल एरिया में अगर कोई भी काम करोगे तो बहुत ही हार्ड काम होता है। या फिर एक कंपनी में ऐसा होता है कि जहाँ पे सिर्फ डेटा एंट्री का चांसेस रहता है, बट डेटा एंट्री चांसेस के लिए आप वहाँ पे जॉब के लिए जाओगे तो ज़्यादा सैलरी नहीं होता है, 10,000 to 15,000 से होता है, कभी कभार 8,000 रुपये भी आपको मिल सकता है। ओनली फॉर डेटा एंट्री 8 घंटा काम करना पड़ता है, बाकी सब कंपनी में खाना वाना सब कुछ फ्री रहता है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये नहीं कि सब कंपनी में आप लोग को डाटा एंट्री ऑपरेटर ले, मतलब ये इन्वेंट्री वगैरह के लिए। बट आप आकर के एक बार कोशिश कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस एरिया में ना आकर के अगर वो सिटी में ट्राई करें तो डेफिनेटली जॉब मिल सकता है। और एक भाई ने पूछा है कि यहाँ पे क्या जॉब मिल सकता है। देखिए भाई, अगर आप यहाँ पे बेंगलोर पे ऑलरेडी हो तो दूसरा एरिया पे आप जॉब ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे जॉब पाने के लिए आपको पता ही है, पहले फैक्ट्री, अब अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में अगर जॉब चाहते हो तो डेफिनेटली आपको पहले आना होगा, यहाँ पे आकर के आपको
कंपनी टू कंपनी जाकर के विजिट कर सकते हो। नहीं फिर जहाँ पे कंसल्टेंसी फार्म है, जिसे कहेंगे हम जो थर्ड पार्टी रिसोर्स है, मतलब कैजुअल में आदमी डालता है, उन सब को पकड़ के यहाँ पे जॉब के लिए तलाश कर सकते हैं। मतलब उन सब से आप जॉब रिसोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा ऐसा वैकेंसीज है, बट अभी फैक्ट्री बंद है तो इनके लिए फैक्ट्री भी वैकेंसी नहीं निकाल रहा है। तो जब ये फैक्ट्री सब ओपन, यहाँ पर लॉकडाउन यहाँ का रिलीज हो जाएगा तभी आप यहाँ का फैक्ट्री रीओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन अभी तक चल रहा है। तो और एक सवाल है यहाँ पे ड्राइवर जॉब के लिए। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे पर्सनल ड्राइवर आप कर सकते हैं, जिसे प्राइवेट ड्राइवर कहते हैं। अगर आपके पास में लाइट ड्राइविंग रहेगा 4 व्हीलर का, तो फिर भी आप यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलरली किसी का ड्राइविंग का काम कर सकते हो, मतलब किसी का घर पे, किसी का ऑफिस का। बट आप येलो कार ड्राइव नहीं कर सकते। येलो ड्राइव के लिए आपका हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना पड़ेगा। अगर है तो आप ट्रांसपोर्ट में इसे आप कर सकते हो। अगर आप चलाना चाहते हो ऐसा, तो आप यहाँ पे आकर के अपग्रेड कर सकते हो। इनके लिए आपका 6-7 हज़ार रुपया जा सकता है, मतलब अपग्रेड करने के लिए। अगर आप वही चलाना चाहते हो तो कैसे करके जॉब पाना मैं आपको बता दूँ। आप OLX ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप Indeed.com में ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे एक लोकल इश्तिहार ये लोग देता रहता है बेंगलोर रिलेटेड। यहाँ पे आपको जॉब मिलेगा। आपका सैलरी ज़्यादा नहीं होता है, खा पी करके वो 13-14 हज़ार मिलता है। या फिर आप कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा में आप ये ड्राइविंग यानी कि आप काम कर सकते हो, उन लोग का भी ड्राइविंग का जॉब मिलता है, ठीक है। नहीं तो ट्रांसपोर्ट वगैरह में मैंने आपको बता दिया, अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइव करेंगे येलो बोर्ड, तो आपका यानी कि हैवी का ड्राइविंग लाइसेंस होना पड़ेगा। तो और काफ़ी सारे लोग आपका जवाब है, शायद मैं इस वीडियो में जवाब ना दे पाऊँ, फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा। और एक ने बताया था कि हेलो ज़िंदगी, आपने कहा है कि जो मैंने आपको पिछला वीडियो पे मैंने बताया था कि दिखाया था वहाँ पे पीजी का। देखिए यहाँ पे पीजी क्या है, पीजी सिर्फ 1% का 4000 है, मतलब 1 महीना का 4000। मतलब अब अगर आप रहोगे आकर, आप मुझे उस वीडियो में आप ठीक से देख लीजिए, आपको पता चलेगा, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आपको बता दूं। 1 महीना के लिए 4000 आपको देना पड़ेगा। वहाँ पे खाना पीना 3 टाइम होता है, मॉर्निंग 12 बजे और नाइट को होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। बट आपको जब आप खाएंगे, मतलब जिस समय में वहाँ से दिया जाएगा उसी समय में आपको जाकर के वहाँ पे खाना है। बट ऐसा भी पीजिए, यहाँ पे 3500 रुपया 2500 रुपया है, जहाँ पे खाना नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ 3500 रुपया दे करके आप रह सकते हो, सिर्फ सिंगल पर्सन 1 मंथ के लिए। बाकी आप क्राइटेरिया वहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि नहीं यहाँ पे आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको एक ही रूम में 3-4-5 हज़ार रुपया में 4-5 बंदा आप लोग रहेंगे, तो इससे के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप 4-5 बंदा आ जाइए, एक ही बार में एक रूम लीजिए, 4000 रुपया में रूम आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे 4 आदमी 5 आदमी जितना भी रह सकते हो वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इनके लिए आपको खुद से पकाना होगा, खाना होगा, ठीक है। तो आप लोग आई होप आप समझ गए होंगे। और एक ने पूछा है कि मैं भूल गया नाम उनका, चलो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे रूम मिलेगा जिगनी में 5000 के लिए। मैंने रूम का रिलेटेड काफ़ी यहाँ पे वीडियो बनाया है। यहाँ पे 5000 रुपया में रूम मिलता है, बट 5000 रुपया तो आपको किराया देना पड़ता है दोस्त, ठीक है। उनसे पहले आपको 10,000 या फिर 15,000 रुपये एडवांस देना पड़ता है। अगर आप जिगनी इंडस्ट्रियल एरिया में रहोगे या फिर कालूबालो इंडस्ट्रियल एरिया, कालूबालो और जिगनी एक ही है, या फिर बंदे नाला सदरा, इस एरिया में आपको 10,000 रुपये एडवांस देने का ज़रूरत होता है। मतलब जो घर देख के, अगर नया घर है तो आपको 20,000 25,000 भी एडवांस मांग सकता है, 30,000 भी ले सकता है, बट इतना देने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 से 15,000 रुपये दोगे फिर भी काफ़ी है, ठीक है। आपको 10,000 रुपये दोगे तो महीना मंथली आपका डिपेंड करता है कि आप 4,000 का घर में रुकोगे या फिर 5,000 या फिर 6,000। 1 BHK अगर आप वहीं पे सिंगल रूम और किचन छोटा सा रहता है, छोटा सा होने से 4,000 रुपये से स्टार्टिंग होता है, थोड़ा बड़ा होने से 5,000 रुपया आपका महीना पड़ सकता है। मतलब आप थोड़ा बड़ा होने से क्या फैमिली शिफ्ट हो सकते हो, मतलब बच्चा उच्चा अगर आपके पास में बच्चा है या फिर मम्मी पापा है तो आप वहाँ पे आराम से रह सकते हो, ठीक है। छोटा सा एक परिवार रह सकते हैं वहाँ पे। तो 5,000 रुपया में अफोर्डेबल अच्छा मिल जाता है, आप रह सकते हैं। पानी वानी सब फ्री मिलता है, किचन बाथरूम सभी अटैच रहता है अंदर में। तो आप यहाँ पे आ सकते हो। मैंने आपको बता दिया एडवांस भी देने का बहुत ज़रूरत है, और एडवांस का पैसा आप बाद में काटता है। बट हाँ, एक भी जब आप 10,000 रुपया एडवांस दोगे ना, तो आपको बाद में पैसा मिले ना मिले, बट वो से आप चुकता कर सकते हो लास्ट मंथ का पैसा नहीं दे करके। बट ये लोग बोलता है कि यहाँ पे आपको रूम का जो पेंट होता है वो पेंट का बात कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हर वीडियो में पेंट का बात बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, ये लोग पेंट का पैसा काट लेता है। मैंने पहले ही बताता है कि पेंट अगर करूँगा तो 5,000 रुपये 6,000 रुपये 8,000 रुपये भी काट लेता है, बाद में 10,000 रुपये भी काट सकता है। अगर आप 1 महीना रह करके छोड़ोगे ना, फिर भी ये लोग पेंट का पैसा जरूर कटेगा दोस्तों। मतलब तो इसीलिए कहूँगा मैं आपको, जो आप जहाँ पे रुकोगे तो फाइनली वो रूम अच्छे से देख करके अब वहाँ पे रुकिए, ठीक है। कि आज यहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो नेक्स्ट रूम पे वहाँ जाएंगे, पैसा वापस मिलेगा, कभी मत सोचिए, यहाँ का देता नहीं है।
और काफ़ी सारा सवाल था लोगों का, क्या कहो। हाँ, बेंगलोर वाला तो मैं आपको जवाब दे दिया, ड्राइविंग वाला भी जवाब दे दिया, और कौन सा था। तो दोस्तों यहाँ पे जॉब वैकेंसीज यहाँ पे, हाँ, बिस्कुट फैक्ट्री का जॉब। देखिए यहाँ पे बिस्कुट फैक्ट्री, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना आता है कैसे करके बिस्कुट, सेम ही है यहाँ पे केक फैक्ट्री का। मैंने आपको बताया था कि केक में इसलिए बताया क्योंकि केक में क्या है, कम पैसा में केक बन जाता है। तो बिस्कुट में क्या है, उनके लिए बहुत फर्मा वर्मा होता है, सुखाने के लिए होता है, बट केक आसान होता है। अगर आपको बिस्किट भी बनाना आता है तो आप बिस्किट भी घर में जाकर छोटा लेवल से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। इनमें भी फ्यूचर है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ से मैं कुछ कर पाऊँगा, सीख पाऊँगा, तो आप वहाँ पे जाइए, काम कीजिए, कैसा बनता है कैसा नहीं बनता है। अब हर तरह का काम सीखिए और वो घर में जाके इम्प्लीमेंट कीजिए, वही आपको एक दिन बड़ा कर देगा। मेरी ओर से ढेर सारा प्यार। अगर आप कोई बेंगलोर आना चाहते हो तो आ सकते हो, बट ये नहीं कि आप यहाँ पे ऑलरेडी नया हो, मतलब पूरा नए आना चाहते हो तो अभी मत आइए दोस्तों। कुछ दिन और रुकिए, 1 महीना और रुकिए, क्योंकि यहाँ का लॉकडाउन पूरे तरह से हटने दो। अगर आप बेंगलोर आना चाहते हो, यहाँ पे बोलेगा नहीं बेंगलोर का आदमी, तुम्हें क्वारंटाइन रुकना पड़ेगा। बट अगर कोई भी कंपनी में अगर काम ढूंढने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपका RT-PCR टेस्ट मांगता है, रिपोर्ट मांगेगा, ज़रूर मांगेगा डेफिनेटली। अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो आप परेशानी में आ सकते हैं। अगर आपको घर पे भी रखा जाए तो आपको भी ट्रीटमेंट करना होगा सरकारी की ओर से। आपको जब भी आप रहोगे तो आपदा मित्रा की ओर से आपको हर रोज़ कॉल करके पूछा जाता है आपका हेल्थ कैसा है। दिन में 4-5 बार कॉल करेगा, वहाँ से हेल्थ पूछा जाएगा, पल्स रेट कैसा पूछा जाएगा। बट जो आप ट्रीटमेंट करोगे ना, उनका पैसा बहुत महंगा है यार, उनका दवा का दाम बहुत महंगा है। इनके मैं कहता हूँ